नमस्ते। आज हम एक ऐसे छोड़ के साथ एक ऐसे पौधे के साथ हाजिर हुए हैं। ये वर्षायु छोड़ है। इस छोड़ को गुजराती में एकरा कहते हैं, हिंदी में तालम खाना, पानकरी और कैलैया, त्रिकट और त्रिवर्णक भी कहते हैं। संस्कृत में इसे इक्षुरक, कोकिलाक्ष, इक्षुगंधा के नाम से जानते हैं और मराठी में कोलसुंदा, विखरा या कालसंद नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में लॉन्ग लीव्ड्स बार्लेरिया और इसका कॉमन नेम है मार्स बारबेल। लैटिन में उसे कहते हैं एस्टरकैंथा लॉन्जिफोलिया। कुछ लोग इसे निर्मूली भी कहते हैं। ये पौधा ऐसा है कि जैसे इक्षु की तरह ही आपको लगता है। गुजराती में सेलड़ी कहते हैं, जिसमें से गुड़, शक्कर, मिश्री सब बनता है। जिस तरह इक्षु के छोड़ के अंदर गांठें होती है, इसी तरह इस छोड़ पर भी गांठें होती है और ये गांठ पर ही इसके पत्ते, फूल और कांटे लगे हुए होते हैं। पत्ते ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इसकी स्मेल तंबाकू की स्मेल जैसे ही होती है। तालम खाना के फूल हल्के आसमानी या बैंगनी रंग के होते हैं। ये मधुर वास वाला होता है। बीज छोटे होते हैं और चपटे होते हैं, काले रंग के होते हैं। ये मधुर और भीगने पर ये चिकने लुआबदार हो जाते हैं। ये गर्भस्थापक है और वाजीकरण है और बीज को ही एकरा कहते हैं या बीज को ही तालम खाना कहते हैं। अब औषध प्रयोग में इसकी मात्रा की बात करें तो बीज आप लेना चाहे तो 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में, यानी पा या आधा तोला। अगर आप भस्म लेना चाहते हैं तो वो भी आपको 2.5 ग्राम की मात्रा में लेने की है। अब इसके गुणधर्म की बात करें तो ये मूत्रल, बलदायक और दर्द शामक है। इसका बीज का मेन उपयोग धातु पौष्टिक पाकों की बनावट में है। अब इसके और कुछ औषध प्रयोग की बात करें। नेत्र रोग के लिए भी उपयोग है। नेत्र रोग के लिए आप इसके बीज और पत्ते की लुगदी बनाकर आंखों पर लगाए तो इनसे नेत्र रोग दूर होता है। रक्त दोष और चर्म रोग के लिए इसके पत्तों या फिर पूरे छोड़ को पानी के अंदर उबाल के इस पानी से नहाए तो रक्त दोष भी दूर होता है और स्किन के प्रॉब्लम भी। वात रोग और संधिशूल के लिए आप पूरे छोड़ की भस्म बना ले। भस्म में एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल मिला के उसके साथ इसका सेवन करें तो ये वात रोग में उपयोगी है। नपुंसकता के लिए भी ये उपयोगी है। इसके लिए आप इसके बीज, शक्कर और दूध मिला के सेवन करते रहे। ये मधुमेह नाशक भी है। मधुमेह नाश के लिए आप इसके बीज और इसका पाक का सेवन करते रहे। ये डायरिया में भी उपयोगी है। डायरिया के वक्त आप इसके बीजों का चूर्ण दही मिला के, कर्ड मिला के सेवन करें तो इनमें लाभ होगा। महिलाओं के गुप्त रोग के अंदर इसके पत्तों का और बीज का लुआब और पेस्ट बनाकर आप लगाओ तो महिलाओं के गुप्त रोग में भी ये लाभदायी है। धातु पुष्टि के लिए बीज, शक्कर और दूध का सेवन करना चाहिए। गाल ब्लैडर में स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी में भी ये उपयोगी है। पथरी के लिए खास करके पित्ताशय की आप 4-5 क्षार कलेक्ट कर ले, एक साथ इकट्ठे करके आधा या 1-2 ग्राम की मात्रा में सेवन करते रहे
पर आपके पास इतनी ज़्यादा क्षार नहीं है तो आप सिर्फ एक ताल्म खाना छोड़ के ही क्षार लेकर आप 4 से 8 रति की मात्रा में सेवन करें तो गाल ब्लैडर की स्टोन इनसे दूर होती है। एक धातु पौष्टिक चूर्ण की बनावट मैं आपको देता हूँ। इसके लिए आपको ताल मखाना 4 तोला लेना है, गोखरू 4 तोला लेना है, सतावरी, कौचा और मूसली इन सब को 4-4 तोला की मात्रा में लेना है। मोचरस, नाग केसर और यष्टि मधु ये सब आपको 2-2 तोला की मात्रा में लेना का है। और जावंत्री, सूंठी और लौंग इन सब को आपको 1-1 तोला की मात्रा में लेना का है। इन सब का जितना वजन होता है इतना ही माप की इनमें शक्कर डालें, फिर इनमें से सुबह शाम आप सेवन करते रहे तो धातु पौष्टिक चूर्णों में ये सर्वश्रेष्ठ चूर्ण है। एक उपाय जलोदर के लिए, इसके लिए आप ताल मखाना की भस्म लें और इसके मूल का काढ़ा लें, इन दोनों को मिला के इसका सेवन करें तो जलोदर रोग इनसे दूर होता है। अशक्ति और जॉइंट के दर्द या पूरे बदन का दर्द हो, इन सब में दूध और बीज मिला के सेवन करना चाहिए। इनसे बदन की सारी वीकनेस दूर हो जाती है। अब एक उपाय वात रोग के लिए, इसके लिए आपको ताल मखाना, सूंठी, सहीजन की छाल और खारी चार, हमने 1-2 दिन पहले ही इसका वीडियो दिया था, पिल्लू कहते हैं, इन सब को मिला के पाउडर कर ले या आधा कच्चा पाउडर कर ले, फिर सरसों के तेल में उसे सिद्ध कर ले, फिर ये तेल आप सिद्ध तेल खाए या लगाए। एक उपाय वाजीकरण के लिए यानी मेल इनफर्टिलिटी के लिए, इसमें आप ताल मखाना के बीज ले, कौचा ले, दूध शक्कर मिला के इसका सेवन करते रहे तो वाजीकरण में ये लाभकारी है। सुख प्रसव के लिए हमने ढेर सारे उपाय आपको बताए हैं, फिर भी यहाँ एक नया उपाय है, वो भी आप जान ले। सुख प्रसव के लिए आप इसका मूल और शक्कर दोनों को मुंह में चबाए, चबाने के बाद जो रस निकलता है ये प्रसूता के कान के अंदर डाले तो इनसे सुख प्रसव होता है। अनिद्रा के लिए मूल को उबाल के इसका काढ़ा आप पिए तो अनिद्रा रोग इनसे दूर होता है। हमने ऐसा भी सुना है कि जिस तरह साबुन से कपड़े धोते हैं इसी तरह इसकी भस्म से भी कपड़े धोए जाते हैं। जी धन्यवाद।